पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तेजस्वी के सीएम बनने का रास्ता साफ हो गया है। लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से प्रदर्शन हुआ है, उस प्रदर्शन के बाद और उससे पहले कई ऐसी चर्चाएं हैं जिन चर्चाओं को लेकर के कहा यह जा रहा था कि तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है और तेजस्वी यादव के मंत्रिमंडल में कौन कौन होंगे इसकी भी ताना बाना और खाका बुने जाने लगे थे। आपको बता दें कि बिहार में निषाद राजनीति को लेकर के झंडा बुलंद करने वाले और सन ऑफ मलाह कहे जाने वाले विकासशील इंसान पार्टी के वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी लोकसभा चुनाव अपने तो नहीं लड़े, उनकी पार्टी लड़ी थी और उसमें 3 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद तीनों सीट पर वो हार गए थे। हालांकि 40 सीटों में मात्र 10 सीटें ही एनडीए से छटकाया जा सका, जिसमें से 1 निर्दलीय और 9 सीटें इंडिया गठबंधन को आया। हालांकि इसमें प्रदर्शन कितना बेहतर हुआ ये अभी भी समीक्षा का विषय है मुकेश सहनी के लिए, लेकिन मुकेश सहनी की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं चुनाव के समय से लेकर अब तक, वो बातें बड़ा ही महत्वपूर्ण और बिहार की राजनीति में एक तरह से कहिए तो चर्चा का विषय बनी हुई है। आपको बता दें कि 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और वो विधानसभा चुनाव जीतकर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। ये दावा उन्होंने 2024 के चुनाव में भी किया था और उनके दावे में बहुत हद तक कहा जाए तो कुछ दम जरूर है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे के पूर्व मुकेश सहनी के भविष्य को लेकर के अनिश्चितता बरकरार थी, लेकिन आपको याद होगा कि भारत लाइव ने यह बात कहा था कि मुकेश सहनी के लिए महागठबंधन में रास्ते खुले हैं और एक बार फिर से महागठबंधन के सहयोगी दल के रूप में यानी राष्ट्रीय जनता दल के सीट बंटवारे के बाद मुकेश सहनी वहां जा सकते हैं और एक समझौता के तहत उन्हें राष्ट्रीय जनता दल अपने कोटे से सीट दे सकती है। ऐसा पहले भी हमने देखा है, 3 सीटें देने के ऐलान किया गया और इसके बाद मुकेश सहनी चुनाव लड़ने लगे। आपको बता दें कि इसके बाद की कहानी आपको अच्छी तरह से पता है कि मुकेश सहनी किस तरह से साये की तरह लगातार रहे तेजस्वी यादव के साथ। तेजस्वी यादव की हर सभा में मुकेश सहनी रहते थे और कुछ न कुछ ऐसी बातें जरूर बोलते थे जिसको लेकर के एनडीए गठबंधन को मिर्ची लगे। उन्होंने यहां तक कहा था कि 2025 के चुनाव में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर निश्चित रूप से बैठेंगे और उसके लिए वो प्रयास करेंगे क्योंकि उन्हें भी उप मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलेगी और तब वो निषाद आरक्षण को लेकर के अपनी बातें सही कर पाएंगे। सहनी की पार्टी को पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और झंझारपुर की सीटें दी गई थी। वीआईपी को इन सीटों पे हार मिली, लेकिन मुकेश सहनी ने अपने स्तर से प्रयास जबरदस्त किए थे। गोपालगंज या फिर झंझारपुर के से उम्मीदवार को लेकर के भी चर्चा थी कि वो अपने से किसी न किसी रूप में चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। गोपालगंज सीट चूँकि रिजर्व सीट था इसलिए वो लड़ नहीं सकते थे, लेकिन बाकी की सीटों पे उनके लड़ने की बात कही जा रही थी, लेकिन उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा और इसके पीछे का कारण बताया कि आने वाले 2025 के चुनाव में उन्हें बिहार में सरकार बनाना है और सरकार बना करके उन्हें बिहार में निषाद आरक्षण के लिए अपने आप को उप मुख्यमंत्री की कुर्सी तक ले जाना है। उन्होंने साफ कर दिया है कि वे स्वयं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे और इस बात को लेकर के अब चर्चाएँ भी तेज हो गई थी। आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच इस बार भी सीधी लड़ाई 2025 में होनी है और 2025 की लड़ाई को आसान नहीं बताया जा रहा है। इस बीच आपको बता दें कि राजद के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ मिलकर लगातार चुनावी रैलियां में व्यस्त रहने वाले मुकेश सहनी और वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने अपनी बात को रखते हुए कहा है, उन्होंने स्पष्ट किया है कि 2025 में जब महागठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो उस सरकार में मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री बनेंगे और तब निषादों को आरक्षण दिलाया जाएगा। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि वीआईपी ताना बाना बुनना शुरू कर चुकी है। हालांकि चुनाव के बाद कल ही उनके एक बयान बहुत वायरल हुए हैं। उन्होंने नीतीश कुमार के इलाज पर सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने कहा है कि जब इतनी अच्छा सरकारी व्यवस्था अस्पतालों में है तो फिर तेजस्वी यादव ने इतनी सारी व्यवस्था की है, उसके बाद भी अगर नीतीश कुमार को प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ता है तो निश्चित रूप से ये चिंता का कारण है। आपको बता दें कि एक तरह से आप मान के चलिए कि तेजस्वी यादव पर भी कहीं ना कहीं एक छोटा सा इशारा जरूर हो गया है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग तेजस्वी यादव के पास ही 17 महीने से था। अब इधर पिछले 2-3 महीनों से चुनाव से पूर्व सरकार बदली है और ये विभाग मंगल पांडे के पास आया है। देखना दिलचस्प होगा कि इस बयान के बाद एक तरफ जहां नीतीश कुमार को
कटघरे में खड़ा करते हैं मुकेश सहनी, वहीं दूसरी तरफ उनके पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति सरकार 2025 में बना करके निषाद आरक्षण की बात करते हैं। कितना दम है इसमें, ये देखना दिलचस्प होगा। इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार कर रहे हैं कि आगे बिहार की राजनीति में किस तरह का ट्विस्ट होता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।